अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सेंट्रल नेट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो लास्ट 2 वीडियोस में जैसे कि हमने सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट हमने प्रैक्टिकली उसको करके देखा था। लेकिन वो जो दोनों सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट हमने किए थे, हमने दोनों चीज़ें जो थी वो पॉलिसी के अंदर ही उसको डिफ़ाइन करके इम्प्लीमेंट किया था। यानी हम लोग जब फायरवॉल पॉलिसी में आते हैं, क्रिएट न्यू करेंगे, तो ये नीचे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये नेट। इसको हम इनेबल करके डायनेमिक आईपी पूल में जाके और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते थे कि हमने सोर्स नेट किस तरह की करनी है, 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू 1, इस तरह की जो डिफरेंट सोर्स नेट की स्कीम्स थी हमने वो सिलेक्ट की। या डेस्टिनेशन नेट के अंदर हम लोग डेस्टिनेशन में आके जो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया होता था तो वो सिलेक्ट करते थे। यानी हर पॉलिसी के साथ हमें डिफाइन करना पड़ता था। अब सेंट्रल नेट क्या चीज़ है कि आप सेंट्रली उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और आपको हर पॉलिसी के अंदर जाकर नेट की कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगर नहीं करना होता। तो उसके लिए सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे सिस्टम्स में आएंगे, सेटिंग्स में आएंगे और स्क्रॉल डाउन करके सेंट्रल एस नेट को इनेबल कर देंगे। तो आप इसको जैसे ही इनेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अब आप अगर दोबारा आते हैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पर देखें आप, ये फायरवॉल पॉलिसी के बिल्कुल नीचे सेंट्रल नेट, सेंट्रल एस नेट आपको नज़र आ रहा है। और उससे थोड़ा सा नीचे देखें तो डी नेट एंड वर्चुअल आईपीस जो कि डेस्टिनेशन नेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी आप एस नेट और डी नेट आप अलग-अलग इनको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसकी लैब करते हैं। लैब में आपको दिखा देता हूँ। ये फायरवॉल है इधर और ये हमारा लैन का एनवायरनमेंट है ये सारा, और ये हमारा डीएमजी जोन है और ये हमारी वैन वाली साइड है। तो सबसे पहले हम सोर्स नेट कर लेते हैं कि जहाँ से हम लैन टू वैन ट्रैफिक को गो थ्रू करवाते हैं। तो गाइस हम लोग लैब करते हैं। अब लैब के अंदर सबसे पहले हम लैन टू वैन ट्रैफिक को गो थ्रू करवाएंगे। लैन वाली साइड पे हमारे पास ये 2 का सबनेट चल रहा है और वैन वाली साइड पे 3 का सबनेट चल रहा है। तो फायरवॉल को ओपन करते हैं और यहाँ पर सेंट्रल एस नेट को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं यहाँ पर आईपी पूल्स में आता हूँ और इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैं दोबारा से इसको क्रिएट करता हूँ। जो एस नेट में ओवरलोड की कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें वो कर लेते हैं। इसको एस नेट ओवरलोड का मैं नाम दे देता हूँ और यहाँ पर आईपी बता देता हूँ जिसके ऊपर तमाम हमारे प्राइवेट आईपी जो हैं वो जाकर मैप हो जाएंगे। तो वो आईपी होगा 3.200। इसको मैं ओके करूँगा। ओके हो गया। अब मुझे अब मैं फायरवॉल पॉलिसी बनाता हूँ। फायरवॉल पॉलिसी के अंदर क्रिएट न्यू करूँगा, लैन टू वैन नाम दे देता हूँ। इनकमिंग इंटरफेस मेरा ये लैन वाला पोर्ट 2 है जो कि ये है, आउटगोइंग 3 होगा, 3 आउटगोइंग मेरा 3, सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन ऑल और सर्विस ऑल। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर एक मेजर चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर नेट का कोई भी फीचर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर उसने एक नोटिफिकेशन भी लगाया हुआ है, सेंट्रल नेट इज इनेबल्ड सो नेट सेटिंग्स फ्रॉम मैचिंग सेंट्रल एस नेट पॉलिसीज विल बी अप्लाइड। यानी अगर वो ये कह रहा है कि सेंट्रल नेट इनेबल है तो इस वजह से यहाँ पर नेट की कॉन्फ़िगरेशन नज़र नहीं आएंगी और ऑटोमेटिकली सेंट्रल एस नेट की पॉलिसीज जो हैं
वो इस पॉलिसी के साथ मैच करके वो अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर मुझे फिर नेट की सेटिंग्स नहीं करनी, मैं इसको ओके करता हूँ और मुझे सेंट्रल एस नेट की सेटिंग्स यहाँ पर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स के नीचे अलहदा से डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो मैं क्रिएट न्यू करूँगा, इनकमिंग इंटरफेस उसे बताऊँगा कि लैन आउटगोइंग वैन सोर्स एड्रेस ऑल डेस्टिनेशन एड्रेस ऑल, और यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो नेट की सेटिंग्स होती हैं या मैं उन्हीं को रहने दूंगा, या जो अभी मैंने पॉलिसी बनाई है ओवरलोड की, मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं अपने इस पीसी से 2.1 से इस 3.1 को पिंग करता हूँ। पहले मैं इसका आईपी देख लेता हूँ। आईपी ठीक है, तो ये पिंग मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो इसको फायरवॉल में अब कैसे देखना है? फायरवॉल में ये जो आपको ग्रेटर साइन नज़र आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूँगा, कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। ये जैसे कमांड लाइन ओपन होगा तो मैं यहाँ पर कमांड एक दूंगा, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 2.1 वाला जो प्राइवेट आईपी है, जो हमने पब्लिक आईपी रखा था, उसके ऊपर ये मैप हो गया। तो मैं आपको दूसरे सिस्टम से भी पिंग करके दिखाता हूँ, जो ये हमारा दूसरा सिस्टम है। थ्री डॉट वन पिंग करते हैं और दोबारा इसमें आते हैं, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट करते हैं। तो ये देखें, ये जो दूसरा हमारा आईपी है, उसने उसको भी सिंगल वैन वाले आईपी पे मैप करवा दिया। तो इस तरह ये जो हमारा सेंट्रल नेट है, इस तरह ये वर्क करता है। इसी तरह सेम जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाया था कि बाकी आपने एग्जैक्टली उसी तरह ही यहाँ पर एस नेट के अंदर ये सारी पॉलिसीज, ओवरलोड 1-to-1, फिक्स पोस्ट, फिक्स पोर्ट रेंज, पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन, ये सारे यहाँ पर आप जब पॉलिसीज बना लेंगे तो आप इसको यहाँ पर सेंट्रल एस नेट में आके उसको कॉल करेंगे। आप पॉलिसी के अंदर उसको अलहदा से डिफाइन नहीं करेंगे। तो इसी तरह अब डेस्टिनेशन नेट में आ जाते हैं। डेस्टिनेशन नेट के अंदर जैसे अगर आप अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आपने कोई आप वेब सर्वर चला रहे हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट से जब ट्रैफिक आएगी तो वो आपके डीएमजी में कैसे एंटर होगी। यानी सबसे पहले तो ट्रैफिक आपके पब्लिक आईपी, इस वाले पब्लिक आईपी पे आके फॉल करेगी। फिर ये आपका जो पब्लिक आईपी है, ये फिर आगे राउट करवाएगा कि इसकी ट्रैफिक किस सर्वर के पास जानी चाहिए। तो वो आप फिर अपनी फायरवॉल के थ्रू, जहाँ पर आपने डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर किया होता है, वो फिर आपने वहाँ पर कॉन्फ़िगर करना होता है कि कैसे वो ट्रैफिक को राउट करवाए। तो आपको डेस्टिनेशन नेट भी कॉन्फ़िगर करके दिखाते हैं। तो डेस्टिनेशन नेट के अंदर आप इसी तरह डी नेट करें, नेम इसको मैं डी नेट का ही दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो हमारा वैन वाला इंटरफेस है वो सिलेक्ट कर लिया। एक्सटर्नल आईपी जो है वो 192.168.3.200 है हमारा, और इसको मैप करवाना है 192.168.5.1 मैप। आप हम इस वाले आईपी पे करवा रहे हैं 5.1 पे, तो इस पे मैप करवा देते हैं, ओके करते हैं। और मैं ये फायरवॉल पॉलिसी में आता हूँ, क्योंकि ये ट्रैफिक हमारी वैन टू डीएमजी जा रही है। तो मैं क्रिएट न्यू करूँगा, नेम वैन टू
DMZ, ठीक है। इनकमिंग इंटरफेस मेरा होगा WAN और आउटगोइंग DMZ पोर्ट 5, सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन ऑन, सर्विस ऑल, और इसको मैं ऑल सेशंस ओके। अब मैं अपने इस वाले सिस्टम, ये जो WAN पे पड़ा है, यहाँ से मैं अब इसको 5.1 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे इंटरनल आईपीस का, प्राइवेट आईपीस का नहीं पता, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेट जो पब्लिक आईपी है इसका पता होता है। जैसे भी आपने यूट्यूब, गूगल, याहू, इन वेबसाइट्स को एक्सेस करना होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें उनके पब्लिक आईपी का पता होता है, या उनकी सिर्फ वो जो डोमेन नेम है उसका पता होता है। बाकी पब्लिक आईपी उनका एक ही होता है या दो होंगे। इंटरनल जो है वो मल्टीपल आईपीज उनके चल रहे होते हैं, तो हम सिर्फ पब्लिक आईपी को ही एक्सेस करते हैं और बाकी इंटरनली हमें नहीं पता कि वो आगे से क्या कॉन्फ़िगरेशंस, क्या नेटिंग उन्होंने की हुई है। तो 192.168.3.200 को मैं एक्सेस करता हूँ। तो ये पासवर्ड मांग रहा है एडमिन। तो ये देखिए, ये सर्वर 1 को मैंने एक्सेस कर लिया। मैं इस पब्लिक आईपी को मैंने वेब पे जो था एंटर किया और वो मुझे डायरेक्ट उसने मैप करवा दिया 5.1, जो कि ये मेरा सर्वर 1 है। तो इस तरह सेंट्रल नेट जो है आप कॉन्फ़िगर करते हैं। आप सेंट्रली अलहदा से एस नेट और डी नेट को जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर फायरवॉल पॉलिसी के अंदर फायरवॉल ऑटोमेटिकली कर्नल लेवल के ऊपर इन दोनों पॉलिसीज को मैच करती है और खुद से अप्लाई कर देती है। आपको अलहदा से हर पॉलिसी के ऊपर जाकर नेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, जो कि पहले हम फायरवॉल पॉलिसी में कर रहे थे। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी जो है वो किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए सेंट्रल नेट जो है उसको अप्लाई किया जाता है, या फिर कई लोग जो है उसको फायरवॉल पॉलिसी के अंदर ही नेट की कॉन्फ़िगरेशन को कॉल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।